नमस्कार दोस्तों, माता सती द्वारा श्री रघुनंदन जी की परीक्षा लेने के लिए माता सीता का रूप धारण करने के बाद भगवान शिव जी ने जो संकल्प लिया तो आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्त की अच्छी दृढ़ता की। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं, भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर माता सती के मन में चिंता हुई और उन्होंने भगवान शिव जी से पूछा कि हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा ली। आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। माता सती ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। अपनी करनी को याद करके माता सती के हृदय में इतनी अपार चिंता हुई जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव जी का रुख देखकर माता सती को यह ज्ञात हो गया कि भगवान शिव जी ने उनका त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। वृषकेतु शिव जी ने जब माता सती को चिंता युक्त देखा, तब माता सती को प्रसन्न करने के लिए अनेक सुंदर कथाएं कहते हुए विश्वनाथ शिव जी और माता सती कैलाश पहुँच गए। कैलाश पहुंचकर शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे अखंड और अपार समाधि ले ली। तब माता सती कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में अपार दुख था। एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। माता सती के हृदय की ग्लानि कुछ कहीं नहीं जाती थी। उन्होंने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन, वचन और कर्म से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, मेरी विनती सुनिए और शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और यह असहाय विपत्ति दूर हो जाए। दक्ष सुता माता सती इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। माता सती ने शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और भगवान शिव जी ने माता सती को बैठने का आसन दिया। उसी समय प्रजापति दक्ष यज्ञ करा रहे थे, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं, ऋषि मुनियों और गंधर्वों को आमंत्रित किया था। सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे। जब माता सती ने यह देखा, तब उन्होंने महादेव जी से इसका कारण पूछा। तब भगवान शिव जी ने माता सती को सभी बातें बतलाईं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर माता सती कुछ प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव जी से पिता के यज्ञ में जाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव जी ने कहा, प्रजापति दक्ष ने हमें आमंत्रित नहीं किया है, बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं। महादेव जी ने कहा कि एक बार प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी की सभा में अप्रसन्न हो गए थे, तब से मेरा अपमान करते हैं। भगवान शिव जी बोले, हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न ही मान मर्यादा रहेगी। इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, परंतु जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता, इसलिए बिना बुलाए जाना उचित नहीं। भगवान शिव जी ने माता सती को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु माता सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी। तब महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को माता सती के साथ प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाने की आज्ञा दी। ऐसे ही विशेष प्रसंगों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।